गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह, आज है तीज का दिन का व्लॉग है ये। और मैं सुबह सुबह बैठी थी दातुन लेके। तीज के दिन हम लोग दातुन ही करते, ब्रश से नहीं करते, क्योंकि मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए। तो अच्छे से सब कुछ ध्यान दे के करना पड़ता। और मैंने यहाँ पे नहा भी लिया था और मैं फ्रूट सब जो काट रहे थे वो सबको थाली में सजा के रखना था, वो सारा कर रही थी। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मतलब थोड़ा शक्ति नहीं मिला था, पानी के बिना शरीर एकदम काम नहीं करता, वैसा हो रहा था। तो मैं धीरे धीरे सब कुछ कर रही थी, अपना अकेले ही करना था इसलिए धीरे धीरे कर रही थी। बाकी उधर का तो सारा काम मेरी ननद और मेरी बहन ने संभाला था। खाना वाना जो भी जितना बनाता है सब कुछ वही लोग बना रहे थे। और यहाँ पे मम्मी से पूछ पूछ के मैं रख रही थी सारा सामान, क्योंकि एक साल पहले क्या करते वो तो भूल ही जाते हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, इसलिए मैं हमेशा याद करके सब कुछ पूछ के करती हूँ। और यहाँ पे मैं मम्मी को सिंदूर दे रही थी। हम लोग घर से ही ऐसे पीला सिंदूर नाक से लेके मांग तक करके जाते हैं, वहाँ पे भी करते बट घर से भी करके जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को सिंदूर कर दिया, फिर मम्मी ने मुझे भी किया। और मेरा ये जो सुबह का लुक था ये था, क्योंकि ऐसे तो तीज पूजा शाम को होता है, पर इस बार जो था 2 बजे तक का ही मुहूर्त था। तो हम लोगों के पंडित जी 10 बजे आने वाले थे। तो मैं तैयार वैयार होके पहुँच गई थी जहाँ पे पूजा होना था वहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी अभी नहीं आया था, सबसे पहले मैं और मम्मी ही पहुँचे थे। मम्मी पूजा नहीं कर रही है, बस वो फास्ट में है और मैं कर रही हूँ पूजा। तो मैं यहाँ पे आके बैठ चुकी थी, पंडित जी बस आने ही वाले थे और धीरे धीरे सारी लेडीज़ आ गई थी। सब लोग बहुत सुंदर दिख रहे थे और बहुत मज़ा भी आया इतने लोगों के साथ करने में। फिर पंडित जी भी आ गए और पूजा हो गया स्टार्ट। और यहाँ पे सभी फिर यहाँ पे पंडित जी पूजा करा के जा चुके थे और हम लोग जो भी गाना बजाना कीर्तन था वो कर रहे थे। और ये नेक्स्ट डे का है। मैं उठी थी 3 बजे, क्योंकि इधर जो चिड़िया बोलते उससे पहले ही पूजा करके विसर्जन करना होता है। तो मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग का होता है वो क्लिप है। और यहाँ पे मैं तैयार हूँ, मैंने सबको उठा दिया कि सब लोग भी तैयार हो जाए। सोचा मेरी ननद जी और मेरी बहन को भी लेके चलते हैं, अकेले ये लोग घर पे क्या करेंगे। और फिर मेरा देखो चूड़ी कितना सुंदर लग रहा था और ये साड़ी भी बहुत खिल रहा था। मैंने एक सेट ऑर्डर किया था पर वो टाइम पे आ नहीं पाया, तो मैं थोड़ा सा दुखी हो गई थी, पर फिर भी बहुत मज़ा आया इस बार तीज में। और ये मेरा जो मॉर्निंग का लुक था वो था। फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी तैयार होने लग गई और तैयार होके मुझे निकलना था। बार बार फ़ोन भी आ रहा था कि जल्दी आ जाओ, लेट हो रहा है। और यहाँ पे मैंने सोचा सिंपल सा ही कोई जूड़ा कर लेते हैं। मुझे हेयर स्टाइल में उतना कुछ समझ में आता नहीं है, तो मैं तो या हाफ बाल लेके कलेचर लगा लेती हूँ या जूड़ा कर लेती हूँ। और आजकल मुझे गजरा लगाना बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं कोई भी फेस्टिवल हो कुछ भी हो तो मैं गजरा लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी नहा धोवा के, मम्मी भी तैयार होने वाली थी, वो खड़ी होके देख रही थी। और यहाँ पे पूजा भी जा रही थी नहाने। और गाइस मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी। फिर मैंने वहाँ पे जो भी खोइछा में देना था प्रसादी, गुजिया मैंने प्लास्टिक में पैक किया, जितनी भी लेडीज़ थी सबके लिए वहाँ पे, क्योंकि देना होता है खोइछा में पूजा हो जाने के बाद। और हम लोग निकल गए, इतना अंधेरा हो रहा था, बहुत अंधेरा, डर भी लग रहा था। मतलब हम लोग 3-4:30 बजे के आसपास घर से निकल गए और वहाँ पे जाते पूजा वूजा करते विसर्जन करते हम लोग का 5-5:30 ऐसा बज गया था। फिर आके फटाफट मैंने पूजा किया, अगरबत्ती दिखाया, सब लोगों का पूजा हो गया था और सब अपना अपना पूजा करके सबको सिंदूर दे रहे थे। फिर मैंने अपना ये सिंगोरा में वो धागा बांधा, हर साल रक्षा सूत्र जो बांधते वो। और फिर मैंने भी सबको सिंदूर दिया, सब ने मुझे दिया, सबसे आशीर्वाद भी लिए हम लोग, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे देखो ये मेरी मम्मी भी इनको सिंदूर कर रही हैं और भाभी को भी मैंने किया, भाभी ने मुझे किया। फिर हम लोगों ने सोचा ज़्यादा लेट नहीं करते हुए निकलते हैं, हम लोगों को जाना था तालाब तरफ विसर्जन करने के लिए। और ऐसे सर पे सब लोग, और यहाँ पे फिर सब लोग आ चुके थे तो हमने आरती किया सब लोग मिलके, बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर हमने सोचा यहाँ से सारा सामान धीरे धीरे उठाते हैं कि जल्दी हो जाए। सब लोगों ने हेल्प किया और फटाफट सारा सामान उठाए और हम लोग विसर्जन के लिए निकल गए। यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ और सब एक एक करके ऐसे आराम आराम से पूजा कर रहे थे, कोई हड़बड़ी नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सब लोग निकल गए। देख लो अभी भी कितना अंधेरा है, मेरे को लगता है इस टाइम पे हम लोगों का 5 बज गया था। और ऐसे सर पे सब लोग ऐसे टेबल जो था वो लेके जा रहे थे पूजा वाला चौकी को।
ये नियम होता है जो करते ही हैं। मैंने ऐसे मायके में किया था तो ये चीज़ मैंने नहीं किया था, पर यहाँ पे मैंने किया तो इस बार नया था, पहली बार था मेरा, तो मैंने भी लिया था, मेरी ननद जी ने भी लिया था और मेरी बहन को भी मैंने रखवाया था कि सही रहता है। पूजा क्या हुआ, व्रत नहीं कर रहे हैं तो पूजा कर ही सकते हैं, इसलिए मैं उन लोगों को लेके गई थी। और सारी लेडीज़ कितनी सुंदर दिख रही थी। जितना भी सज धज लो, एक दूसरे को देख के एकदम लगता ही है कुछ ना कुछ तो कमी रह ही गया। और यहाँ पे फिर ले रही हैं भाभी, वो उन्हीं के घर में हो रहा था पूजा। फिर मैंने कहा मेरी बहन, और फिर मैंने यहाँ पे मेरी बहन को भी कहा कि ले लो तुम पूजा वाला चौकी। फिर उसने भी लिया, थोड़ा दूर वो लेके गई, फिर थोड़ा दूर मेरी ननद जी ने भी लिया था। ऐसे करना नियम होता है तो वो कर रहे थे। यहाँ पे लोग रुक रुक के सब फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचेगा बाद में जल्दी जल्दी आके फिर सबको अपना फास्ट भी तोड़ना था, क्योंकि चरचन्ना पबनी भी था उसी दिन, तो दो फास्ट हो गया था किसी किसी का, इसलिए ये लोग को जल्दी जल्दी करना था। इतना सुबह हम लोग गए थे। और यहाँ पे देख रहे हो एकदम अंधेरा है। बहुत सारी लेडीज़ लोग भी आई थी और कहीं कहीं से वो लोग भी अपना विसर्जन कर रही थी। हम लोग आराम से 10-12 लेडीज़ लोग थे और सब फिर मैं बोल रही थी आप लोग गीत क्यों नहीं गा रहे हो, गीत भी गाओ। फिर सब हंस रहे थे, सब बोल रहे थे आप ही गा लो। तो यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच चुके थे तालाब और जाके फटाफट विसर्जन किया, पूजा किया। वहाँ पे जो पान के पत्ते में सिंदूर लगा के पूजा होता है वो किया। यहाँ पे सब लोग मिलके विसर्जन कर रहे, मैंने भी हाथ लगाया। एक साथ सभी लोग आगे चल जाते तो जगह नहीं हो पाता, इसलिए मैंने पीछे से हाथ ही पकड़ लिया और सबने यहाँ पे विसर्जन किया। जो भी मेन लेडीज़ लोग थी उन लोगों ने। फिर मैंने सूर्य देव को भी जल डाला। सब लोग बारी बारी करके डाल रहे थे, क्योंकि लोटा 2 ही लेके गए थे, तो सब लोग बारी बारी करके कर रहे थे। मैंने सबसे लास्ट में डाला था। और यहाँ पे मैंने ये सूर्य देव को जल डाल के, और यहाँ पे फिर पान के पत्ते में जो टीका करके कपूर जलाते वो कर रही थी। इसको 5 टीका करके यहाँ पे पूछ के उसके बाद कपूर जला के पान के पत्ते को पानी में छोड़ा जाता है। तो मैं यहाँ पे डंडी तोड़ना भूल गई थी, तो इसलिए मम्मी बता रही थी। मम्मी भी अपना पूजा कर रही थी। मम्मी ने सिर्फ व्रत किया था, पर जो भी छोटा मोटा नियम था वो भी कर रही थी। और फिर मैं यहाँ पे इसको जला रही थी। ये क्या होता है ना, माचिस गीला हो जाता तो एक बार में जलता नहीं है, और हम लोगों का हाथ भी बहुत भींगा हुआ था तो नहीं जल पा रहा था। फिर यहाँ पे मुझे ये बता रही थी, ये मेरी फ्रेंड है जो मुझे हर चीज़ बताती रहती है, समझाती रहती है। और ये तो थोड़ा शुरू से ही गांव में रही है तो इनको इस सब का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो इनसे ही मैं पूछ लेती हूँ कोई भी दिक्कत होता है तो। और यहाँ पे मैं तोड़ रही हूँ पान का पत्ता, मम्मी से नहीं टूटा तो मैंने कहा लाओ मैं ही तोड़ती हूँ। फिर मैंने तोड़ा, थोड़ा सा हाथ में भी लग रहा था क्योंकि वो गर्म हो चुका था, जल चुका था। तो फिर मम्मी ने उठाया और मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा, दोनों जनों ने पानी में इसको छोड़ दिया। और मुझे ये सब करते बहुत, ये सब मैंने शायद फर्स्ट टाइम किया मम्मी के साथ। जब मैंने पिछले साल किया था तो ये सब कुछ भी नियम नहीं था, बट इस बार यहाँ पे इन लोगों के साथ किया तो इन लोगों के जैसा ही मैंने किया, सब कुछ अच्छा लगा। और यहाँ पे मैंने प्रणाम करके फिर मैं वापस ऊपर आ गई। बहुत ज़्यादा पानी था, बारिश हो रहा था तो ऊपर तक पानी आ चुका था। और यहाँ पे जो आंचल में बांधने के लिए कपड़ा देते हैं, हर साल बंधाता है, तो वही मैं लेके बांध रही थी। और हम लोगों का पूजा हो गया था कंप्लीट और हम लोग वापस आ रहे थे अभी। और वापस आते समय भी मेरी बहन बोली तुम खड़ी हो, तुम्हारी फ़ोटो। मैंने ज़्यादा फ़ोटो नहीं लिया था क्योंकि टाइम ही नहीं था, सुबह जल्दी जाके। फिर यहाँ पे वापस आके जो भी अपना थाली का सामान था पूजा का जो भी, वो सब लेके घर आ गई। और घर आके मैंने क्या हस्बैंड जी का जो भी पूजा था उनको आरती उरती करके धागा बांधा। और फिर मैंने खोला अपना फास्ट, उन्होंने मुझे पानी पिलाया। पूरा 1 दिन 1 रात के बाद मैंने पानी पिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पानी के बिना तो एकदम भी शरीर काम नहीं करता है। और यहाँ पे इनको पहले प्रसाद दिया मैंने, मेरी जिया भी बैठी थी उसको भी दिया। और फिर हस्बैंड जी ने मुझे भी पानी पिलाया। और पहले तो चना अमृत खाए क्योंकि उसी को खा के व्रत खोलना चाहिए। और फिर मैंने पिया पानी, और मैंने नथ इसलिए उतार दिया ताकि वो दिक्कत न करे पानी पीने में। और यहाँ पे फिर मैं खा रही गुजिया, बहुत अच्छा लगा था। पानी पी के ही पेट भर जाता है। वैसे तो व्रत के बाद कुछ खाने का मन नहीं करता, पर गुजिया मेरा फेवरेट है तो मैं वो खा रही थी। और सब मुझे मना भी कर रहे थे कि अभी मत खाओ, गला छिल जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा आराम कर लिया, चेंज करके फिर मैं सबके लिए प्रसादी निकालने लग गई कि सबको पैक करके दे दूँगी। हस्बैंड का ऑफिस और बहुत लोग थे, उन लोगों के लिए सबके लिए
प्रसाद पैक किया और मेरे हस्बैंड को दिया कि आप जाके सब कुछ दे आओ, क्योंकि क्या होता है व्रत के बाद खाना खाते हैं तो उसके बाद होश नहीं रहता, कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए मैंने सब कुछ पहले ही कर दिया। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।